प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, तथ्यों के साथ सदन में आए विपक्ष, प्रदेश की संपदा लूटने वालों पर होगी कार्रवाई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मॉनसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को तथ्यों के साथ सदन में आने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि 20 साल में पहली बार 10 दिन का सत्र बुलाया गया। विधायक डॉक्टर जनकराज पर विजिलेंस जांच को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। प्रदेश की संपदा को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक को जांच के लिए बुलाया गया है और उन्हें जवाब देकर तथ्य बताने चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन किए गए, अभी और तथ्य सामने आ रहे हैं। उस समय जनकराज आईएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। पेपर लीक मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल मौसम, कई भागों में इतने दिन जारी रहेगी बारिश। ऊना में 34 डिग्री पहुंचा पारा। राज्य में 135 सड़कें बंद। लगातार बारिश के बाद गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने से लोगों ने राहत की सांस ली। राजधानी शिमला, ऊना, चंबा समेत कई क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। ऊना प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम साफ होने के बावजूद बारिश से हुए नुकसान का असर अभी बरकरार है। प्रदेश में 135 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। हिमाचल में एनालॉग पनीर के उत्पादन बिक्री पर लगा 1 साल का प्रतिबंध। जाने सरकार ने क्यों लिया ये फैसला। सरकार ने राज्य में आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा और सख्त फैसला लिया। प्रदेश में अब दूध की बजाय वेजिटेबल ऑयल और फैट से तैयार किए गए एनालॉग, कृत्रिम या आर्टिफिशियल या नॉन डेयरी पनीर को असली पनीर बताकर बेचने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा और नियमन निदेशालय द्वारा गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी और सैंपलिंग में ये बात सामने आई थी कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी मात्रा में ऐसा पनीर बेचा और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जो मानकों पर खरा नहीं उतरता और सब स्टैंडर्ड है। जांच में पाया गया कि ऐसे उत्पादों में दूध के फैट की जगह गैर दुग्ध फैट का इस्तेमाल किया जा रहा था। 5 दशक बाद किन्नौर के जंगल में दिखा दुर्लभ व रहस्यमयी प्रजाति का पौधा। किन्नौर के रक्षम छितकुल वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ और रहस्यमयी घोस्ट ऑर्किड एपिपोगियम एफिलम की मौजूदगी करीब 5 दशक के बाद दर्ज की गई। नियमित फील्ड मॉनिटरिंग के दौरान वन विभाग की टीम को इस दुर्लभ ऑर्किड के केवल 4 पौध मिले। हिमाचल में इस प्रजाति के पुराने रिकॉर्ड के बाद नया प्रमाणित रिकॉर्ड सामने आना प्रदेश की वनस्पति विविधता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। दूसरी पत्नी को पहली पत्नी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का अधिकार नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद यदि उसकी पहली पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिल रही थी तो पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी पत्नी इस पेंशन पर अपना दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया दूसरा विवाह कानून की नजर में अमान्य है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता दमयंती देवी के द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए ये व्यवस्था की। हिमाचल में बढ़ेगा स्काउटिंग गाइडिंग का दायरा। अगले सत्र तक 2 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य। हिमाचल में स्काउटिंग और गाइडिंग आंदोलन को नई गति देने की तैयारी है। प्रदेश में भारत स्काउट्स और गाइड से जुड़े बच्चों और युवाओं की संख्या को अगले शैक्षणिक सत्र तक करीब 40,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने का लक्ष्य तय किया गया। इसके लिए स्कूल के साथ विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में स्काउटिंग और गाइडिंग की गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई BSGHP की राज्य परिषद की बैठक में संगठन की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की गई। गाड़ी के दस्तावेज पूरे, फिर भी धड़ाधड़ चालान। चंडीगढ़ के वकील ने हिमाचल पुलिस के सिस्टम पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश में यातायात नियमों के पालन को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने ई चालान व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। चंडीगढ़ के वकील एवं वाहन मालिक रणजीत सिंह धीमान ने आरोप लगाया कि उनकी कार CHI 0948 के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में महज कुछ महीनों के भीतर 7 चालान काट दिए गए, जबकि वाहन का बीमा संबंधित तारीखों में पूरी तरह से वैध था और चालक के पास भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस था।
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के लिए शिमला में कड़ा सुरक्षा पैरा, एंट्री पॉइंट सील, ट्रैफिक प्लान बनाया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शिमला में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए। विधानसभा सत्र के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए करीब 750 पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। विधानसभा परिसर और इसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 3 मुख्य सेक्टर्स और विभिन्न उप सेक्टर्स में बांटा गया। प्रत्येक उप सेक्टर को जिम्मेदारी राजपत्रित पुलिस अधिकारी को सौंपी गई। हिमाचल में 15 माह के बच्चे का कमाल, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में नाम दर्ज, अद्वैत ठाकुर तुरंत बताता है विलोम शब्द। उम्र महज 15 माह, लेकिन स्मरण शक्ति ऐसी कि हर कोई दांतों तले उंगली दबा ले। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में सिहुता के बालक अद्वैत सिंह ठाकुर ने अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के दम पर इतनी कम उम्र में विलोम शब्द सुनाने का नया कीर्तिमान अपने नाम किया। अद्वैत की इस असाधारण प्रतिभा को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित संस्था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने 10 जुलाई 2026 को यह ऐतिहासिक उपलब्धि आधिकारिक रूप से उसके नाम दर्ज की। 12 मार्च 2025 को जन्मे अद्वैत की शानदार कामयाबी से पूरे परिवार सहित क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है। बद्दी 4 लेन भूमि अधिग्रहण मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का संज्ञान, एनएचएआई को तुरंत जमीन का कब्जा सौंपने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पिंजौर बाईपास से बद्दी नालागढ़ बीच बन रहे 4 लेन के भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश विपिन सी नेगी की खंडपीठ ने संबंधित उपमंडलीय मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि वो उन जमीनों का भौतिक कब्जा जल्द से जल्द एनएचएआई को सौंपना सुनिश्चित करे जिनका मुआवजा पहले ही जमा कराया जा चुका है। अदालत में दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक नालागढ़ क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का काम 3 चरणों में पूरा किया गया था, जिसमें 189 ढांचों और 35 ट्यूबवेल का मूल्यांकन करके उनके अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। मंडी में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव, एक छात्र घायल व धक्का मुक्की में छात्रा बेहोश, डीएसपी से हुई तीखी नोकझोंक। मुख्यमंत्री का पुतला जलाने को लेकर मंडी उपायुक्त कार्यालय के बाहर कॉलेज छात्रों और पुलिस में टकराव हो गया। छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज और पीटने का आरोप लगाया। पुतला जलाने से रोकने के लिए 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस जब गाड़ी लेकर जाने लगी तो छात्र नेता उसके आगे लेट गई। इस दौरान अफरा तफरी में एक छात्र नेता को नाक पर चोट लगी, वहीं एक छात्रा भी बेहोश होकर गिर पड़ी। हिमाचल के सोलन में होटल की आड़ में हो रहा था गंदा काम, अचानक पहुंच गई पुलिस, 2 महिलाएं रेस्क्यू। नालागढ़ पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नालागढ़ के सैनी माजरा स्थित भूपेंद्र होटल में चल रहे कथित देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान होटल से 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया, जबकि होटल को लीज पर चला रहे मुख्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 19 अगस्त को सूचना मिली थी कि भूपेंद्र होटल में अनैतिक देह व्यापार का अवैध धंधा चलाया जा रहा है। 28 वर्षीय युवक चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार। प्रशासन के नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना झाकड़ी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति से चिट्टा और हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस टीम के द्वारा गश्त के दौरान खील ढांक झाकड़ी के समीप एक युवक को संदिग्ध अवस्था में देखा। इस दौरान इस युवक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान निमा दोरजी, आयु 28 वर्ष, उर्फ विकास, पुत्र श्री बाबू तमार, निवासी झाकड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई। चंबा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरे नाले में गिरी पिकअप, महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर करीब 500 फीट गहरे नाले में जा गिरा। इस हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक हादसा जिले के गहरा पीयूहरा मार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि पिकअप गहरा से मरौर की तरफ जा रही थी, तभी गहरा पीयूहरा मार्ग पर गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 500 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक महिला की मृत्यु हुई, जबकि 3 अन्य घायल बताई जा रही हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।